तदर्थ शिक्षकों ने आज लखनऊ के प्रेस क्लब में अपने आगामी धरने को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें शिक्षकों ने बताया कि वेतन लंबित जो मांगे हमारी है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सरकार में जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं वह आदरणीय मुख्यमंत्री को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और उन तक हम लोगों की बात पहुँचने नहीं दे रहे हैं। हमारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग है कि हमारे पुराने वेतन को फिर से स्टार्ट किया जाए। हम लोग 20 से 25 साल से कार्य कर रहे हैं, अब हमारे साथ ऐसा न किया जाए। रिपोर्टर निखिल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये बंधुओं का स्वागत करते हैं और ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और उनके अधिकारियों को कि हमारे साथ, हम तदर्थ शिक्षकों के साथ जो ये मानदेय आधारित व्यवस्था आपने लागू की है वो हमें शोषण के लिए, अपमानित करने के लिए और बिल्कुल समाज में तिरस्कृत करने के आपको निश्चित रूप से ये बताना चाहूँगा कि सूबे के एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत रहे तदर्थ शिक्षकों ने मानदेय आधारित व्यवस्था को शोषण व अपमानजनक बताते हुए विरोध करने का संकल्प लिया है। तदर्थ शिक्षकों ने हमेशा अपने मुखिया से, अपनी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि हमारे प्रकरण को सुलझाइए। आपके जो अधिकारीगण हैं, जो नौकरशाह हैं, वो आपको भ्रमित कर रहे हैं। जो माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया है वो हमारे पक्ष में है, हमारे खिलाफ कहीं से नहीं है। हम समझाते रहे लेकिन कहीं भी हमारी सुनी नहीं गई, नौकरशाही की सुनी गई और नौकरशाही ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भ्रमित करने का कार्य किया। और जो आदेश 9/11/2023 हो या 2 जुलाई को जो सरकार द्वारा एक निर्णय लिया गया, कैबिनेट का एक निर्णय आया कि इनको मानदेय पर रख लिया जाए, ये दोनों ही केवल हम तदर्थ शिक्षकों का अपमान करने वाले हैं। हम इसका विरोध ज्ञापित करते हैं। तो वेतन को लेकर क्या कहना? पुराना वेतन जो मिल रहा था, हमारा जो पुराना वेतन था 25 से 30 वर्ष जिन तदर्थ शिक्षकों ने कार्य किया था उनका 1/10, 1/20, 25/30 तक सबका वेतन था। आप पूरी तरह से हमको 25,000 और 30,000 की व्यवस्था में ला रहे हैं, 11 महीने की व्यवस्था में ला रहे हैं और वो भी तब तक के लिए हमको रखा जा रहा है जब चाहे प्रबंध तंत्र हमको बाहर कर दे। ये कहीं से भी आप बताइए क्या ये हमारे लिए न्यायोचित है? समाज बताए क्या ये न्यायोचित है? हम 12 महीने का वेतन पाने वाले लोग थे और आज 11 महीने का वेतन दे रहे हैं, वो भी आप प्रबंध तंत्र की इच्छा पर हमको निर्भर कर रहे हैं या चयनित अभ्यर्थी के आने तक की बात कर रहे हैं। हमारी भी जीविका है, हमारा भी जीवन है, परिवार वाले हैं, बच्चों वाले हैं, हमारा भविष्य है कि नहीं है? 25-30 साल इस समाज को देने के बाद आज हमारा तदर्थ शिक्षक कहाँ खड़ा है? सड़क पे अपने लिए भीख मांग रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। कोर्ट में जो फैसला है जो आप तक चल रहा है उसमें क्या मामला, कोर्ट ने क्या निर्णय? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा था कि ये जो एडाकिज्म की व्यवस्था है ये निश्चित रूप से अब खत्म होनी चाहिए और जो ये व्यवस्था अब तक चलती आ रही है इसमें हम सभी दोषी हैं। हम सभी का तात्पर्य वहाँ निश्चित रूप से जो एक अव्यवस्था क्रिएट हुई थी, अव्यवस्था का तात्पर्य हमारा ये है कि प्रबंध तंत्र विद्यालयों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए समाज हित, छात्र हित, विद्यालय इसको देखने के बाद उसने एक विज्ञापन दिया। विज्ञापन में हम लोग आवेदन दिए, आवेदन देने के बाद हमारी विधिवत नियुक्ति हुई, एक विधिक परंपरा के अंतर्गत नियुक्ति हुई और हमें वेतन के लिए अप्रूवल के लिए जब भेजा गया जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, वहाँ उन्होंने वेतन देने से ये कहते हुए इनकार कर दिया कि आप जो है व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आते हैं। तब हम उस मामले को लेकर उच्च न्यायालय गए। उच्च न्यायालय के आदेश पर यानी पूरे परीक्षण के उपरांत हमें समान कार्य के लिए समान वेतन का आदेश दिया गया और ये कहा गया कि जब तक चयनित अभ्यर्थी नहीं आता है तब तक इनको रेगुलर वेतन दिया जाए और हम लोग ऐसे ही वेतन प्राप्त कर रहे थे।
अरे उसमें विभागीय अनुमोदन है, सब कुछ है, ये सारी चीजें थी। आज भी वो व्यवस्था वैसे की वैसी ही बनी हुई है, कोई चयनित हमारे स्थान पर आया नहीं, हमारा अनुमोदन कहीं से रद्द नहीं किया गया और हम अपने पदों पर वैसे ही कार्य कर रहे हैं। तो ये जो व्यवस्था हमको दी जा रही है, क्यों दी जा रही है? अभी कितना वेतन आप लोग को प्राप्त होगा? हमारा 1,23,000 वेतन, अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं तो हमारा 1,23,000 नवंबर का अंतिम वेतन है और आज हमें आप 30,000 के वेतन पर डाल रहे हैं, तो ये हमारे लिए पूरी तरह से अन्याय है और हमारी ही तरह सारे लोग हैं।